नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को झारखंड के 6 शहरों में किया गया। बहुत सारे जैसे बोकारो के कुछ सेंटर में बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला कॉपी, उसको लेकर के जेपीएससी ने अपने क्लैरिफिकेशन भी दिया। ठीक है, वो सब तो बात है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के आंसर की के बारे में। ठीक है ना, मैथमेटिक्स जो पेपर था और साथ में पेपर वन भी। ठीक है ना, पेपर वन ये कॉमन फॉर ऑल है, मतलब आप यूँ कहें तो जो भी 43 के बाद भी और कुछ सब्जेक्ट थे, सबका पेपर एक जो था वो कॉमन था। ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि मैथ्स वालों का अलग था, इकोनॉमिक्स का अलग था, ज्योग्राफी, ऐसा नहीं, सबका ये कॉमन था। और 4 सेट में था, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर ए के बारे में। और बी, सी, डी में भी सेम ही क्वेश्चंस था, बस क्वेश्चंस को सफल किया गया है, रिशफल किया गया है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे, क्या कटअप जा सकता है। ठीक है ना, मैथ्स के। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये है जेपीएससी जेट सेट ए को लेकर के। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस हैं और 50 हमारी जो टीम है, हमारे प्रोफेसर्स की टीम है, बहुत मेहनत से, है ना, उन्होंने इस आंसर की को बनाया है। ठीक है, तो आप इस आंसर की को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, वहां पे आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा सेट ए का, और आप मिलाइए और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है पेपर वन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन फॉर ऑल है, ये हर एक सब्जेक्ट वाले बच्चे स्टूडेंट्स इस पेपर को दिए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें, एक चीज और है, इसमें कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है। जैसे मैं देख रहा था क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच डिजिटल कक्षाओं में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी है। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हर सेट में होगा किसी न किसी नंबर पे, मैं सेट ए की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर जो है वो 90% आना चाहिए था, है ना, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 2018 में अगर हम उन्नत किए गए विद्यालय या तो ग्रामीण और शहरी को मिलाएंगे तो वो 400 आता है, 400 विद्यालय थे। और 2021 में बढ़ के संख्या हो गई थी 760। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये 360 का हुआ है, और 360 400 का 90% होता है। इसका आंसर 90% होना चाहिए, लेकिन आंसर में 90% कहीं नहीं था। कितना था? 93.33 था। ठीक है ना, 73.33, 83 एंड 63। लेकिन आंसर में लगभग बोला है, आप देखिएगा क्वेश्चन तो इसमें लगभग बोला है, अप्रोक्स बोला है। तो अप्रोक्स में हम मान सकते हैं कि 90% ही सबसे एक्यूरेट, सबसे करीब जा रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे 90% इनका सही है। ठीक है ना, उनको नंबर यहाँ पूरा मिलने का संभावना है। ठीक है ना, 93%, 93.3% वाले। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा था कंट्रोवर्सी, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया इसके बारे में। फिर आते हैं मैथ्स को लेकर के। मैथ्स के पेपर यूं कहूँ तो एक थोड़ा सा डाउट था लोगों के मन में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, क्योंकि सीएसआईआर ये जो एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम यूजीसी के पैटर्न पे हुआ है, और सीएसआईआर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। सीएसआईआर का पैटर्न में क्या होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट होते हैं। ठीक है ना, हो सकता है एक के दो तीन चार ऑप्शंस करेक्ट हो, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी नहीं छोड़ा गया है। जिस तरह का क्वेश्चंस का पैटर्न था, ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, हर एक पॉइंट को करना है। काफी मतलब पेचीदा टाइप क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात करूंगा, उससे पहले बता दूं कि एक क्वेश्चन है 114 नंबर। ठीक है ना, जिसका बी और डी का ऑप्शन देखिएगा सेम मिला हुआ है, बी और डी ऑप्शन देखिएगा सेम है, इसका ए और सी भी सेम। ठीक है, हालांकि एक्चुअल आंसर बी या डी में से कोई एक होगा। तो जेपीएससी का जो रूल है, जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग, बी या डी जिन्होंने भी टिक लगाया है, ठीक है ना, जिन्होंने बी या डी को मार्क किया है, उनको आंसर का पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये मैथ्स को लेकर के हुआ। मैथ्स को लेकर के एक बात और बता दे कि इसके बाद में ये तो जेट हुआ, झारखंड में जो बहाली होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें एपीआई स्कोर के थ्रू बहाली होगा। बहाली जो होगा एपीआई स्कोर के थ्रू। एपीआई स्कोर का काफी वेटेज है। एपीआई स्कोर में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं आपका ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स में आपने कितना स्कोर लाया था, वो वहां मैटर करेगा। इसके बाद आपके पास पीएचडी है कि नहीं, ये बहुत मैटर है, इसमें 30 पॉइंट्स है। ठीक है ना, एपीआई स्कोर टोटल 85 का होता है, उसमें 30 आपको कहां से है, पीएचडी से ही है। ठीक है, इसके बाद नेट, जेट, ठीक है, इस पे आपको नंबर मिलेगा। आप
आपने कुछ बुक्स अगर पब्लिश किया है अपने नाम पे, उस पर आपको पॉइंट मिलने वाला है। आपका एक्सपीरियंस है उस पर आपको कितना मिलेगा, उस पर डिटेल में हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। इस पे कंप्लीट पॉइंट मिल करके आपका एपीआई स्कोर कितना बन रहा है वो डिसाइड होगा। उसके बाद जो रेस्ट 15 मार्क्स हो रहा है, इस पे आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट बनता है। ये झारखंड में बहाली की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। लेकिन इससे इतर बिहार में, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट भी बहाली निकालने की तैयारी में है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और वहां पे जैसे यहाँ की बात करें तो जो स्टूडेंट्स जेट निकाल रहे हैं और उनके पास पीएचडी और ये सब नहीं है, पीएचडी नहीं है, बुक्स नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके सेलेक्ट होने की संभावना बहुत कम है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है ना। प्रोफेसर में उनकी संभावना बहुत कम है। लेकिन बिहार में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। होगा क्या, इसी के बाद सेम सिलेबस रहने वाला है, वहां पे बेट होगा, जैसे यहाँ जेट हुआ बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। अब इस बेट के बाद आपके पास एपीआई स्कोर का नहीं रहेगा, जैसे एपीआई स्कोर यहाँ पे हुआ कि आपका काउंट किया गया और इंटरव्यू, वहां पे ऐसा नहीं रहेगा। वहां पे क्या है, बेट के बाद में फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा जो कि 160 मार्क्स का होगा प्लस 40 मार्क्स का इंटरव्यू। वहां पे किसी भी तरह का आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला, कोई भी तरह का आपको कोई एज नहीं मिलेगा, चाहे आप पीएचडी किए हो, बुक्स पब्लिश किए हो, एक्सपीरियंस से कोई फायदा नहीं है। आप जस्ट मास्टर्स किए हैं, अपने सब्जेक्ट में आपके बढ़िया कमांड है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं डायरेक्ट बिहार में, ठीक है। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है जो झारखंड का था। तो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, हमारे प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है प्रिपरेशन कराने में, आप चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब बात करें एक्सपेक्टेड कटअप का, तो बहुत लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है। मैं इस पे एक कमेंट भी, एक मैं पोल भी जनरेट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे ही। आप काइंडली उस पोल में पार्टिसिपेट होइएगा ताकि मैं एक एक्यूरेट कटअप की तरफ पहुंच पाऊं। अभी जो मेरा अनुमान जहां तक आ रहा है, मैथ्स में जनरल कैटेगरी के लिए कटअप जो है वो 80 टू 85 क्वेश्चंस का जा रहा है, ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला करके जिनका स्कोर 80 से 85 के बीच आ रहा है, उनके होने की संभावना है, ठीक है ना। आप मान के चलिए कि जिनका स्कोर 90 स्कोर पहुंच गया है, उनके उनके होने की संभावना लगभग श्योर है। 80 से 85 ये मेरा एक अनुमान है, 90 में आप 100% सेफ है, ठीक है ना। 80 से नीचे मुश्किल है, 75 से नीचे लगभग बहुत मुश्किल है, या तो असंभव या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा एनालिसिस है। आप पेपर 1 हो जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए सेम आंसर की है, या फिर पेपर 2 हो मैथ्स के लिए, ठीक है ना, इनको आप काइंडली मैच कीजिए। अपने नंबर्स, आपने कितना मार्क्स अचीव किया है उसको आप या तो कमेंट में लिखिए, या फिर मेरा जो पोल मैं डालूंगा यूट्यूब चैनल पे उस पर पार्टिसिपेट कीजिए, और बाकी लोगों को पार्टिसिपेट कराइए भी। आपको जो स्कोर देना है वो पेपर 1 प्लस 2 मिला करके देना है, ताकि मैं सही एनालिसिस कर पाऊँ और आपके तक एक और एक्यूरेट जो है एक डेटा प्रस्तुत कर पाऊँ। अभी जो मेरा जो डेटा है, मैंने बहुत बच्चों से, स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे मैंने बात की, तो मुझे ये डेटा मिल के आया है, ठीक है ना, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका वीडियो में एंटर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।